आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तो फिर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो किस तरह से वेरी करता है। तो यहां पर देखें तो ये हो गया एक अर्थ, और इस अर्थ के सरफेस पर जो है यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फील कर रहा है नीचे की तरफ, वो हमने मान लिया कि वो है यहां पर जी। सो नीचे की तरफ ये ऑब्जेक्ट जो फील कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, वो हमने मान लिया वो है जी। अब ये जो जी है ये किसके बराबर होगा, तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है इस जगह पर जो है यहां पर है अर्थ का सेंटर, और हमने ये मान लिया कि यहां पर इस अर्थ का जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, चलिए हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है ये है आर। सो इसका रेडियस है आर, और इसका जो मास है अर्थ का वो हमने मान लिया कि वो है कैपिटल एम। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, ये बराबर होगा, यहां से हम कहेंगे कि ये जो जी है ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इनटू यहां पर अर्थ का मास। देखें ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है अर्थ के सरफेस पे, इसे जो है अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है अपने सेंटर की तरफ। यहां पर ये जो टोटल मास होगा अर्थ का, ये टोटल मास जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो है हम टोटल मास को कंसीडर करेंगे यहां पर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आगे चल के आपको समझ में आएगा। सो ये हो गया अर्थ का मास डिवाइडेड बाय इस ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है वो है आर, तो यहां पर आर का स्क्वायर होगा। तो ये हो गया आर का स्क्वायर। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है यहां पर ये जो आपको एम दिख रहा है इसके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं। देखें तो यहां पर ये जो एम है ये क्या है, ये है अर्थ का मास। हमने ये मान लिया कि ये जो अर्थ है इसका जो डेंसिटी है वो है रू। हमने ये मान लिया कि इसका जो डेंसिटी है, इसका जो डेंसिटी है अर्थ का डेंसिटी ये है यहां पर रो। ये हर जगह पर ये कांस्टेंट नहीं होगा, हम ये मान रहे हैं कि हर जगह पर डेंसिटी जो है ये सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये वेरी करेगा। लेकिन अगर हम इसके वेरिएशन को भी कंसीडर करेंगे तो फिर हम जो है यहां पर प्रूफ नहीं कर पाएंगे इस फार्मूले को, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो चीजों को सिंपल रखते हुए हम ये मान लेंगे कि ये जो अर्थ है इसका जो डेंसिटी है वो हर जगह पर कांस्टेंट है। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो मास है अर्थ का ये बराबर होगा किसके, यहां पर इसका जो डेंसिटी है रो इनटू यहां पर ये जो अर्थ है इसका जो वॉल्यूम होगा वो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा इनटू 4/3 पाई, इसका जो रेडियस है उसका क्यूब, तो आर का क्यूब हो गया। तो ये हो गया यहां पर एम का वैल्यू। तो यहां से हम एम की जगह पर, इस एम की जगह पर जो है हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा कि ये जो जी है, ये जो जी है ये बराबर हो जाएगा यहां पर, ये बराबर हो जाएगा जी एम की जगह पर तो हम ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहां पर ये होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय यहां पर आर का स्क्वायर। तो अभी आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो आर स्क्वायर है यहां पर 2 आर को कैंसिल करेगा तो यहां पर सिर्फ एक आर बचेगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो जी है, ये जो जी है ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा, यहां पर ये बराबर होगा जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर के। चलिए मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब अगर हम जो है एक गड्ढा खोद करके जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है नीचे लाते हैं, तो हमने ये मान लिया कि हमने जो है कुछ इसे नीचे ले गया। कितना नीचे ले आए, जो यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर इस जगह पर जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, ये हमने मान लिया कि ये है डी। हम डी डिस्टेंस जो है इस ऑब्जेक्ट को नीचे लाते हैं। कैसे लाते हैं, हम गड्ढा खोद के लाते हैं। तो फिर अगर यहां पर देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को फील करेगा नीचे की तरफ, वो अब जी नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो वेरी करता है। तो यहां पर इस पॉइंट पर यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट फील करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, वो जी नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो फील कर रहा है ये है जी डैश। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो जी डैश है ये किसके बराबर होगा। तो अब भी आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो अब देखें तो वो आर नहीं है बल्कि आर में से ये डी घट जाएगा। तो अब यहां पर देखें तो जो डिस्टेंस बना यहां से लेकर के यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये है आर माइनस डी। तो ये जो डिस्टेंस है ये है आर माइनस डी। तो अब हम यहां से ये कहेंगे कि ये जो जी डैश है, ये जो जी डैश है ये होगा बराबर किसके। सो जी डैश ये यहां से बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा, यहां पर हम इस फार्मूले से लिखेंगे। तो यहां से होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू एम। एम क्या है, ये जितना मास ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है वही मास हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट रखा गया है इस पॉइंट में, तो क्या इस ऑब्जेक्ट को ये पूरा का पूरा अर्थ का मास जो है ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं, यहां पर पूरा मास अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हम यहां पर ये एम नहीं ले सकते हैं।
तो अब क्या किया जाए, तो अब जो है हम एक ऐसा स्फीयर ड्रा करेंगे ताकि वो जो स्फीयर है वो इस ऑब्जेक्ट से होकर पार हो। तो अब यहां पर ये जो आपको इमेजिनरी स्फेरिकल बॉडी दिख रहा है, ये बॉडी, यही जो बॉडी है इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां पर ये जो आपको सेल दिख रहा है, ये सेल इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो अगर मैं यहां पर इस सेल को जो है छोटे छोटे मास में स्प्लिट कर लेता हूं, मान लेता हूं कि यह मास है, अगर ये मास इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है तो फिर यहां भी मास होगा जो कि इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से अगर एक मास यहां पे मान लेता हूं जो कि इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, तो फिर यहां पर एक मास है जो कि इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर मानता हूं अगर ये मास जो है ये इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, तो फिर यहां भी एक मास होगा जो कि इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। तो फिर यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब नेट फोर्स 0 होगा तो ये जो सेल है, ये सेल इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इस पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो जो भी मास है इस इमेजिनरी स्फेरिकल बॉडी में, इसमें यही मास जो है इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए हमने ये मान लिया कि ये जो इमेजिनरी स्फेरिकल बॉडी आपको दिख रहा है, इसका जो मास है ये है m डैश। सो इसका जो मास है ये है m डैश। तो ये जो m डैश है ये किसके बराबर होगा? देखिए, तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा यहां पर, ये बराबर होगा यहां पर डेंसिटी, जो कि इसका डेंसिटी है, हर जगह पर डेंसिटी सेम है, तो यहां पर डेंसिटी इनटू ये जो स्फेरिकल बॉडी है, इमेजिनरी स्फेरिकल बॉडी, इसका जो वॉल्यूम है वो, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, इसका जो रेडियस है उसका क्यूब, इसका रेडियस ये है तो इसका क्यूब होगा, तो यहां पर हो गया r माइनस डी का क्यूब। तो इससे आगे हम ये कहेंगे कि यहां पर ये मास कितना बना, ये है m डैश। आगे हम m डैश की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो m डैश डिवाइडेड बाय यहां पर इस ऑब्जेक्ट का जो है यहां से सेंटर से जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो वो है r माइनस डी। तो यहां पर ये हो गया r माइनस डी का स्क्वायर। अगर मैं इसे मानता हूं कि यह है इक्वेशन नंबर 3, तो अब हम क्या करेंगे? m डैश की जगह पर हम जो है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि g डैश, ये जो g डैश है ये बराबर हो जाएगा यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m डैश की जगह पर, तो हम इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई, फिर r माइनस डी का पावर 3 डिवाइडेड बाय यहां पर r माइनस डी का स्क्वायर। तो अब यहां पर देखें तो यहां पर ये कैंसिल कर देगा, यहां पर सिर्फ अब एक r माइनस डी बचेगा। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे कि जो g डैश है, यहां पर ये जो g डैश है ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा अब g रो 4/3 पाई r माइनस डी। हम क्या करते हैं कि हम इसे मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 4। चलिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है? आगे हमें करना यह है कि g डैश और ये जो आपको g दिख रहा है इन दोनों का रेशियो पता करना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमें जो है g डैश को g के साथ कंपेयर करना है। तो अब जो है हम g डैश बाई g पता करेंगे, हम इन दोनों का रेशियो पता करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 2। तो इससे आगे जो है हमें आगे मिलेगा कि g डैश बाई g ये बराबर हो जाएगा यहां पर, तो g डैश की जगह पर जो है हम ये वैल्यू रखेंगे, ये वाला वैल्यू, तो यहां पर ये हो जाएगा g इंटू रो इंटू 4/3 पाई ब्रैकेट में r माइनस टी, फिर डिवाइडेड बाय यहां पर हम अब g के जगह पर जो है हम ये वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर ये होगा g रो इंटू 4/3 पाई r। तो यहां से देखें तो काफी टर्म कट जाएगा, यहां पर ये जो g है इस g से कैंसिल हो गया, रो जो है यहां पर इस रो से कैंसिल हो गया, 4/3 इससे कैंसिल हो गया 4/3 से, और पाई जो है पाई से कैंसिल हो गया। तो आगे हमें क्या मिला? आगे हमें यहां से मिला कि ये बराबर हो जाएगा r माइनस डी डिवाइडेड बाई r के। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि g डैश ये बराबर होगा यहां पर g और फिर ब्रैकेट में r माइनस डी डिवाइडेड बाई r के। तो जब हम यहां पर r को r के साथ डिवाइड करेंगे, फिर d को r के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा यहां पर 1 माइनस डी बाई r के। तो ये हो गया रिक्वायर्ड फार्मूला। तो यहां पर ये जो फार्मूला है ये क्या बताता है हमें देखें तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो d है, ये d जब बढ़ेगा
मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तो ये जो डी है ये बढ़ेगा, तो जैसे ही डी बढ़ेगा वैसे ही ये पूरा का पूरा जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये घट जाएगा, और जैसे ही ये घटेगा वैसे ही जी डैश भी घट जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो घटता चला जाता है। और अगर आप नीचे जाते रहें, मतलब यह है कि आप जो है यहां से इस तरह से नीचे जाते रहेंगे तो डी का जो वैल्यू है वो बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते जब आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो इस जगह पर ये जो डी है ये किसके बराबर हो जाएगा, वो इस आर के बराबर हो जाएगा। तो उस समय सेंटर पे देखिए तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा। तो आप यहां पर देखें तो जब अर्थ के सेंटर पे आप पहुंचेंगे तो ये जो डी है ये आर के बराबर होगा, तो उस केस में ये जो फार्मूला है इसमें हम डी की जगह पर आर रखेंगे। तो जब हम आर रखेंगे तो ये जो आर है ये इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जी इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ के सेंटर पर ये जो जी डैश है इसका वैल्यू आएगा 0। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि अर्थ के सेंटर पर ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो यहां से हमें ये पता चला कि चाहे हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाएं या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो घटता चला जाता है, और सबसे ज्यादा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो अर्थ के सरफेस पे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम ये पता करेंगे कि अर्थ के रोटेशन के कारण जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू किस तरह से वेरी करता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।